हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारे वैरायटी के तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, या तो यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने हुए और या तो मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए। ऑफ एनिमल किंगडम यानी एनिमल किंगडम के बारे में इसके पहले जो चैप्टर है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितने भी प्रोसेसेज होते हैं, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो यानी फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना हो या फिर रिप्रोडक्शन हो, सबके सब एक सेल से ही परफॉर्म किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। लेकिन यही सारे फंक्शंस अगर कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, यानी सिस्टमेटिक वे में होगा। डाइजेशन कहीं एक जगह स्पेशलाइज्ड जगह पर होगा, रेस्पिरेशन स्पेशलाइज्ड जगह पर होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मतलब सबके लिए स्पेशलाइज्ड जो है ऑर्गन बने हुए हैं। ठीक है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे तो वो भी बहुत तरह के सेल्स से बना हुआ है और जो अलग अलग तरह के हजारों सेल्स उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और वहीं पर अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो इसके अंदर बिलियंस में सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क्स डिफरेंट, और किस तरह से ये जितने भी सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो बॉडी में अलग अलग तरह से काम करते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एनिमल्स के अंदर बात करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे एक जैसे सेल्स जो हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस यानी कुछ प्रेजेंट होता है, वो एक तरह का फंक्शन करते हैं और उसको ही हम टिश्यू कहते हैं। आप इसको अलग तरह से भी समझ सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यानी कि बहुत सारे एक जैसे सेल जो कि जिनका ओरिजिन एक जैसा है और जो एक जैसा काम करते हैं उसको टिश्यू कहा जाता है। You may be surprised to know that all complex animals consist only 4 basic type of tissue. आप इस चीज़ को सुन के सरप्राइज होगे कि जितने भी एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, वो 4 तरह के ही सिंपल टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं। These tissue are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. और ये जो टिश्यू हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो टिश्यू जो है वो एक साथ मिलके ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system. और जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं जो सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं और अपना काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा, मतलब जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन जो है वो एक साथ एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज होके और एक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे that exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole. सेल
यानी कि एक सबसे बेसिक यूनिट, और सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, एंड ऑर्गन जो है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये सब जो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये एक साथ काम करते हैं और एग्जिबिट डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर दैट मीन्स हो जाएगा काम का बंटवारा, मतलब कि ये एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं और सबका अपना अपना स्पेशलाइज्ड कुछ वर्क है। किसी ऑर्गन का रेस्पिरेशन का वर्क है, किसी ऑर्गन का डाइजेशन का वर्क है, किसी ऑर्गन का एक्सक्रीशन का वर्क है, किसी ऑर्गन का सर्कुलेशन का वर्क है, और ये एक साथ लेकिन एक सिस्टमेटिक में काम करते हैं और तब पूरे के पूरे बॉडी के सर्वाइवल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्वाइवल में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, तो अब एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है, यानी चेंज होता है। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। और इसी वजह से जो टिश्यू हैं वो 4 टाइप के डिवाइड किए गए हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलिया जो है वो प्लूरल है, एपिथेलियम जो है दैट इज सिंगुलर। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग। देखो, मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, अगर हम सिंपल भाषा में इसको कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कि दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री स्पेस विच फेसेस आइदर टू द बॉडी फ्लूइड, या तो हमारे इनर पार्ट में होता है जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, और या तो आउटर पार्ट में होता है जो कि इन्वायरमेंट को फेस करता है, जैसे कि हमारा स्किन हो गया। एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी। और इस तरह से ये एक कवरिंग या लाइनिंग, अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो कवरिंग या फिर लाइनिंग, या फिर अंदर प्रेजेंट है तो लाइनिंग जो है प्रोवाइड करता है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इनके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो मैट्रिक्स है या फिर जो स्पेस है, और स्पेस के अंदर जो लिक्विड होगा वो बहुत ही कम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, वन इज सिंपल एपिथेलियम एंड अनदर इज compound epithelium. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavities, ducts and tubes. जो simple epithelium टिश्यू होता है उसमें एक लेयर ही प्रेजेंट होता है सेल्स का, और वो बॉडी कैविटीज़ में, डक्ट्स में, ट्यूब से, मतलब हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स में मेनली प्रेजेंट होता है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. और जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होते हैं जो कि मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे कि हमारा स्किन। जैसे कि देखो, अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे तो इस तरह की लाइनिंग होगी जो कि हमारे बॉडी के इनर सरफेस में होता है, लाइनिंग में होता है। और अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये लेयर वाइज होता है, ऐसा जो है वो स्किन में होगा, और इस तरह का जो है हमारे बॉडी कैविटीज़ यानी कि ईसोफेगस के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, इस सब जगह पे हमारे सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। द स्क्वैमस एपिथेलियम is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो एक सिंगल लेयर, एक फ्लैटेंड सिंगल लेयर से बना हुआ होता है, और दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, दैट इज एल्वियोलाई, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन अ फंक्शन लाइक फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, या फिर एल्वियोलाई जो कि एयर सैक्स है हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो डिफ्यूज़न करवाता है। जैसे कि अगर हमारे लंग्स के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का
और ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे भी ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है तो ईजिली डिफ्यूजन हो जाता है। ब्लड वेसल्स में भी लाइनिंग होती है, तो जब सेल्स के पास ब्लड वेसल्स जाता है तो वहाँ भी ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो हो जाता है। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो क्यूब लाइक सेल्स का एक लेयर बाउंड्री होता है उसका। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर parts of nephrons in kidney, and its main function are secretion and absorption. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसका, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसका शेप जो है वो क्यूब जैसा होता है और वो मेनली प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स के डक्ट में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका जो मेन फंक्शन है वो सेक्रेशन है, यूजफुल सब्सटेंस को सेक्रेट करना, या फिर एब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना इसका मेन फंक्शन है। द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। नेफ्रॉन जो है दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और उसका अगर हम आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज पीसीटी, दिस इज हेनलेज लूप, दिस इज डीसीटी, एंड इधर कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इस वाले रीजन के लिए बोल रहा है पीसीटी कि द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells, यानी इस तरह का सेल प्रेजेंट होगा। दिस इज टॉल एंड सिलेंड्रिकल शेप। आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला कॉलमनार एपिथेलियम का है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इसमें देखो बेस पे जनरली जो है नीचे वाले पोर्शन पे जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस। If their nuclei are located at the base, free surface have microvilli, और जो free surfaces होता है उस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये वाला देखो, इधर भी ये वाला भी जो है कॉलमनार का ही डायग्राम है, इसके ऊपर में ये माइक्रोविलाई बहुत सारे बने हुए हैं। माइक्रोविलाई दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये जो ऐसे एपिथेलियम जो है कॉलमनार एपिथेलियम, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इफ़ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर में सीलिया प्रेजेंट होता है तो उसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर अ एपिथेलियम, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस को मूव करवाना होता है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, और इनका जो ये मेनली जो है हमारे इनर सरफेस पे लाइक ब्रोंक्यूल्स पे, फैलोपियन ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो याद रखना है उसमें आप ये कौन सा स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे और एल्वियोलाई के वॉल पे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ द स्टमक और इंटेस्टाइन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स पे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम में भी रहते हैं, तो इसलिए आपको जो एनसीईआरटी में दी गई है उस लाइन को एज इट इज़ याद करना है। अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर सेल्स। कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स जो हैं उनका जो फंक्शन है सिक्रेशन हो जाता है, वो यूजफुल सब्सटेंस सिक्रेट करने लगते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स लाइक गोपलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है,
कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स जो है उनका जो फंक्शन है सिक्रेशन का हो जाता है, जिसको कि हम ग्लैंडुलर कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर जैसे कि हमारे गॉबलेट सेल्स हो गया जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, और अगर वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से, क्लस्टर ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो दे आर सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि सलेवा सिक्रेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. वो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन, मतलब किस तरह से ग्लैंड जो है अपना सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंस कहाँ सिक्रेट करते हैं, उस हिसाब से वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, वाइल मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम ये सब चीज़ सिक्रेट करता है। दियर प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। ये आपको याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपना जो प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं वो डक्ट्स के अंदर रिलीज़ करते हैं और ट्यूब्स के अंदर रिलीज़ करते हैं। इन कंट्रास्ट उसके एकदम अपोजिट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं डू नॉट हैव डक्ट्स, दे आर डक्टलेस। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं दे आर, वो डक्ट में अपना सिक्रेशन जो है करते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, वो डक्ट में अपना सिक्रेशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करते हैं। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रेशन होता है, दैट इज़ जो हार्मोन होता है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो सिक्रेट करते हैं। और जो एक्सोक्राइन है, जो उधर एक्सोक्राइन है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो मेनली एंजाइम और होता है और वो डक्ट के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो एक से ज़्यादा लेयर के बने होते हैं एंड दस हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन इनका जो रोल है बहुत ही लिमिटेड है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है, और किसी भी, या तो किसी मैकेनिकल इंजरी, चोट लगने से या किसी केमिकल से, उसमें प्रोटेक्ट करने का इनका मेन फंक्शन है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फाइरिंग्स, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts। इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है और स्किन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये बकल कैविटी की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, फाइरिंग्स के पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, बहुत ही थोड़ा गैप होता है सेल्स के बीच में और उसमें बहुत ही थोड़ा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, लगभग सारे एनिमल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। नियरली जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उनमें स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, मतलब काम के या तो स्ट्रक्चरल यानी बनावट के हिसाब से या फिर उनके काम के हिसाब से जो है लिंकेज प्रेजेंट होता है, कनेक्शन प्रेजेंट होता है। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, और उस हिसाब से 3 तरह के जंक्शन जो है वो पाए जाते हैं। दीज आर टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन जो है वो इस तरह से अरेंज होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को टिश्यू से लीक नहीं होने देता है, नाम से ही पता है टाइट जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेयर मतलब भी होता है चिपकना, और एडहेरिंग जंक्शन जो है वो आसपास के टिश्यू को इस तरह से सेल्स को कनेक्ट करके रखता है कि वो जो है सीमेंटिंग करके रखता है ताकि अगल बगल के सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड रहें। और गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय
कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। और वहीं गैप जंक्शन जो है वो अगल बगल के सेल्स के बीच में जो है कनेक्शन बना के रखता है, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहे और एक्सचेंज होता रहे फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स, स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मोलिक्यूल्स, जिससे कि आयन, छोटे और बड़े मोलिक्यूल्स का जो है ट्रांसफ़र होता रहे। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में था। अगर हम वहीं पर टाइट जंक्शन की बात करेंगे, अगर डायग्रामेटिक देखेंगे तो इस तरह से एकदम सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेंगे, ठीक है, कहीं से भी कुछ लीक नहीं हो पाएगा। अगर एडहेरिंग जंक्शन की बात करेंगे तो इस तरह से एकदम सीमेंटिंग किया रहेगा दो सेल्स के बीच में। और अगर हम बात करेंगे गैप जंक्शन की, तो जैसे एक ये सेल हो गया, दूसरा ये सेल हो गया, तीसरा ये सेल हो गया, इनके बीच में इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसके थ्रू मोलिक्यूल्स जो हैं, आयंस या फिर छोटे मोलिक्यूल्स और कभी कभी बड़े मोलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।